स्वागत है आपका। ज्योतिष की इस महिमामयी सभा में कैसे ज्ञान, जब इष्ट देव की कृपा हो तो कैसे आनंद की वर्षा करता है। और वरदान किसे कहते हैं, और सरस्वती की कृपा किसे कहते हैं। करे कोई अध्ययन और करे अनुसंधान और बड़ों का ले आशीर्वाद, तो सरस्वती भी उसके कंठ से अभिव्यक्त होने को व्याकुल हो जाती है। जी हां, आज हम एक और सेलिब्रिटी की जन्मपत्री ले रहे हैं, और वही सूत्र यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्यादि वृद्धि का क्या इस पत्री में भी हम दर्शन कर सकते हैं। जी हां, क्यों नहीं कर सकते। ये कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। जी हां, सुपरस्टार राजेश खन्ना, इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी तो अदाएं ही अद्भुत थी, कमाल है। हमने देवानंद को भी देखा कि किस प्रकार उनका एक खास स्टाइल होता था, तेजी से चलना और सुपरस्टार का आंखें झपकाना और बाल का खास प्रकार का स्टाइल। और मजे की बात यह कि जब कभी भी किशोरदा ने राजेश खन्ना के गाने गाए, लगता दिल की गहराइयों से गाए हैं। यूं तो उन्होंने देवानंद के गानों में भी कमाल किया है, लेकिन लगता है कि राजेश खन्ना के कंठ की आवाज को किशोरदा ने जैसे सारे ही आशीर्वाद दे डाला हो। कैसे घटी ये बातें, आइए इस सुपरस्टार की जन्मपत्री भी हम देखते हैं और पाते हैं उसमें क्या स्वामी दृष्ट या स्वामी युक्त के योग हैं या नहीं। जी हां, ये रही मिथुन लगन की पत्री। मिथुन लगन, और मिथुन लगन बुद्धि का लगन, और बुद्धि भी ऐसी जिससे कुछ सृजन हो, कुबुद्धि ना हो, बना बनाया काम ही बिगाड़ दे। बुद्धि वो हो जो खुद को भी आनंद दे और दूसरे का भी आनंद वर्धन करे। देखिए, लगन का स्वामी बुध, और बुध है कहां, 7वें भाव में, और बुध अपने घर को देखता है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो, बुध की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ रही है, लगन को बल मिल रहा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति रूपवान होता है, सुंदर होता है, और सबसे अच्छी बात क्या होता है कि उसकी वाणी में आनंद होता है। लगन में गुरु देवाचार्य बृहस्पति। अब देखिए, मिथुन लगन में बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश है, और गुरुदेव लगन में, अर्थात इनके पास तो एक ऐसा विश्वास वाणी में था, शब्दों की अभिव्यक्ति ऐसे जैसे शब्द जो हैं अपने चरित्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हो। कोई सा भी रोल हो, लेकिन जब वो कोई शब्द बोलते हो तो शब्दों में जैसे जान हो, शब्दों में जैसे प्राण फूंक दिए हो। गुरुदेव उस बुध को देखते हैं जो लगन का स्वामी है। अब मजे की बात यह कि गुरु मिथुन लगन में, लेकिन मिथुन लगन का स्वामी बुध अपने घर को देखकर उसे पूर्ण बल दे रहा है। यहां देखने से उन्हें आयु मिली, उन्हें रूप मिला, उन्हें अभिव्यक्ति मिली, उन्हें ज्ञान मिला, उन्हें अपनी बातों को कहने का एक अद्भुत अंदाज मिला। पहला सूत्र जो हमने यहां देखा, जो इस पत्री के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा एक और सूत्र भी है, इसे कहते हैं सप्तम भाव का स्वामी गुरु लगन में। ये और चमत्कार है। 7वां भाव और दशम भाव का स्वामी गुरुदेव, ये प्रोफेशनल नॉलेज के, विद्या के, धर्म पत्नी का भी घर है, और गुरु लगन में, यानी गुरु लगन में जाके सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव में स्थित बुध लगन में अपने घर को देखता है। दो दो स्वामी दृष्टि योग, एक नहीं दो दो। और मजे की बात यह है कि सूर्य लगन और लगन दोनों से, दो लग्नों में ये योग परिभाषित हो रहा है। आपने देखा ध्यान से कि लगन से तो बुध अपने घर को देख ही रहा है, पर सूर्य भी तो लगन है। सूर्य लगन का स्वामी धनु, सूर्य जिस घर में उसके राशि के आचार्य देवाचार्य बृहस्पति, और बृहस्पति भी पूर्ण दृष्टि से सूर्य लगन को देख रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं,
और एक योग और भी है, राशि परिवर्तन योग, इसे कहते हैं व्यक्ति योग। यानी लगन का स्वामी सप्तम भाव में गुरु की राशि में और गुरु का स्वामी बुध की राशि में। ये भी एक तीसरा राजयोग है, इस योग को कम न समझें। और देखें इस पत्री में योगों की कमी नहीं है। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान को, भाग्य स्थान के स्वामी अपने ही स्वामी द्वारा देखे जा रहे हैं। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि से जब शनि भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की भी अभूतपूर्व वृद्धि, और वहां केतु तो भाग्य का सितारा ऐसे ऊपर सबसे ऊंचे नक्षत्रमान होकर चमकते हुए, ऐसी इनकी पत्री के ये अद्भुत योग। और देखिए चंद्रमा सिंह राशि में, सिंह राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ता होती है, दृढ़ता होती, बात का पक्का होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, घर अच्छा नहीं लगता, बाहर घूमना, पेड़ पौधे, पहाड़, वादियां, समुंदर, नदी। अब शेर कोई घर में बैठता है, ड्राइंग रूम में बैठता है, शेर को तो जंगल, खुली हवा चाहिए। तो ये शेर ही थे। और चंद्रमा के साथ राहु, राहु यहां सूर्य का ही काम कर रहा है। अब आप देखिए कि चंद्रमा चंद्र लगन से अगर आप देखेंगे तो भी एक खास योग बनता है कि पंचम भाव के अंदर गुरु पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर चंद्र लगन से देखेंगे तो पंचमेश जो कि बुद्धि का, ज्ञान का, विद्या का अधिष्ठात्री देव हैं, वो गुरु की उस पर भी पूर्ण दृष्टि है। तो ये इतने सारे योग इस जन्मपत्री में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल भी अपनी राशि में है। देखिए एक और योग, या स्वामी दृष्टो था या स्वामी युक्तो है, षष्ठ भाव का। अब छठे भाव में अगर मंगल अपने ही घर में हो, शत्रुहंता योग, शत्रु कौन इनके आगे टिकेगा? नहीं टिक सकता। वाणी का ऐसा सौष्ठ, अभिव्यक्ति, अदाएं, ये सब स्वामी युक्तो, स्वामी दृष्टो योगों के कारण ही तो घटित हुआ। हम यही बताना चाह रहे हैं कि सूत्रों को आजमाएं, ये सूत्र कभी धोखा नहीं देंगे। जो व्यक्ति, ये सूत्र ब्रह्म के समान होते हैं, जी हां, अकाट्य होते हैं। कबीरदास जी ने कह दिया था, बड़े परेशान हुए थे, चक्कियां चल रही हैं और कबीरदास जी कह रहे हैं भाई हम तो दुखी हो गए, चक्की में तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन कमाल ने एक गजब की बात कही। कबीरदास कहते हैं दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। लेकिन कमाल जो थे वो कबीर के पुत्र थे। जैसे ब्रह्म ज्ञानी का पुत्र ब्रह्म का अन्वेषण ही कर रहा था, उन्होंने एक गजब की बात कही। बोले जिनकी ली पकड़ी लीनी बाल ना बांका होए। अगर दोनों पाटों की जो बीच का स्थान है ब्रह्म स्थान, वहां पर कोई दाना आ जाएगा तो वो नहीं पिसेगा। ऐसे ही ज्योतिष के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को अध्ययन करें, मनन करें। और यदि आप भी दिखाना चाहते हैं अपनी जन्मपत्री तो दिखा सकते हैं। हम जगह जगह जाते हैं, वहां आकर आप मिल सकते हैं और अपनी जन्मपत्री के सूत्रों की व्याख्या पुनः करवा सकते हैं। कल फिर एक और सेलिब्रिटी की पत्री लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। हरि ओम।